अजीत पवार के निधन के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि वे अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं और उनके परिवार में कौन-कौन इस संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। अजीत पवार कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे और उन्हें राज्य के अमीर नेताओं में गिना जाता था। परिवार की बात करें तो अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं, जो सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं और वर्ष 2024 में राज्यसभा सांसद भी बनी थीं। उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे पार्थ पवार ने वर्ष 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि फिलहाल उन्होंने राजनीति से दूरी बना रखी है। दूसरे बेटे जय पवार हैं, जो सक्रिय राजनीति में नहीं हैं। इस तरह अजीत पवार की संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी उनकी पत्नी और दोनों बेटे होंगे। अब अगर संपत्ति की बात करें तो वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान अजीत पवार ने चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया था। उस हलफनामे के मुताबिक अजीत पवार की कुल संपत्ति करीब 124 करोड़ रुपए थी, जबकि उन पर 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी भी दर्ज थी। इसके अलावा उन्होंने शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर और अन्य निवेश माध्यमों में 55 लाख रुपए से अधिक की राशि निवेश कर रखी थी। अजीत पवार के नाम पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की LIC पॉलिसी थी, जबकि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम पर 44 लाख रुपए से अधिक की LIC पॉलिसी दर्ज थी। वाहनों की बात करें तो अजीत पवार के पास टोयोटा कैमरी, होंडा CR-V, ट्रैक्टर और अन्य वाहन थे। उनकी पत्नी के नाम पर भी ट्रैक्टर और वाहन दर्ज थे, जिनकी कुल कीमत 86 लाख रुपए से अधिक बताई गई थी। सोना, चांदी और आभूषणों की बात करें तो अजीत पवार के पास 21.5 किलो से अधिक चांदी की मूर्तियां थीं और 20 किलो से अधिक चांदी के बने उपहार थे। वहीं उनकी पत्नी के पास 1 किलो से अधिक सोना, 28 कैरेट का हीरा और करीब 35 लाख रुपए से अधिक की चांदी के बर्तन थे। उस समय इन सभी की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई थी, जो अब 2026 में सोना चांदी की बढ़ी कीमतों के चलते कई गुना बढ़ चुकी है। जमीन और इमारतों की बात करें तो अजीत पवार के पास कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य दोनों तरह की जमीन थी, जिसकी घोषित कीमत करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। इसके अलावा अजीत पवार और उनकी पत्नी के पास 11 करोड़ रुपए से अधिक की एक कमर्शियल बिल्डिंग और करीब 35 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी थी। जानकारों के मुताबिक कागजों में दर्ज कीमत से वास्तविक बाजार मूल्य कहीं अधिक होता है। इस तरह कुल मिलाकर अजीत पवार अपने पीछे करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति छोड़ गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी अब उनकी पत्नी और दोनों बेटों के पास होगी। अजीत पवार को एक जनप्रिय नेता के रूप में जाना जाता था। यही वजह रही कि वे 5 से 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और इसे भारतीय राजनीति के लिए बड़ा नुकसान बताया है। हम भी अजीत पवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत और संबल प्रदान करे। जय हिंद, वंदे मातरम।